जाम वहदत का पिलाता है तसव्वुर पीर का। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे अजीजों, तसव्वुर शेख क्या है? तसव्वुर शेख अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचने का एक रास्ता है, एक जरिया है, जिसके जरिए इंसान वहदहु ला शरीक तक पहुंचता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार तक रसाई हासिल करता है। इंसान जब किसी अहले दिल अहले हाल से ताल्लुक जोड़ता है, अल्लाह वाले से अपना रिश्ता जोड़ता है, अल्लाह वाले से अपना ताल्लुक कायम करता है, उनकी सोहबत इख्तियार करता है, उनकी सोहबत में बैठना शुरू करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अनवारात उसके दिल पे उतरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मुर्शिद जो है उन रास्तों को पार करके आया है, मुर्शिद जो है उन रास्तों से गुजर के आया है, मुर्शिद जो है वो इन सारे मराहिल को तय करके आया है। जिस तरीके से हमें अपने मकान की छत पर चढ़ना है, एक जीने की जरूरत है, एक सीढ़ी की जरूरत है, एक सहारे की जरूरत है। इंसान अगर छत पे चढ़ना चाहे बगैर जीने के, बगैर सीढ़ी के या बगैर रस्सी के, या नीचे से ऊपर फलांग लगा दे, नहीं कूद सकता। या तो उसको सीढ़ी के जरिए ऊपर जाना है, या जीना चढ़ के ऊपर जाना है, या किसी और चीज का सहारा लेकर उसको ऊपर छत पे जाना है। वो बगैर सहारे के ऊपर जा ही नहीं सकता। कितनी भी कोशिश कर ले, बगैर सहारे के नहीं जा सकता। आप हजरात खुद गौर फिक्र कीजिए कि बगैर सहारे के इंसान ऊपर चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता। इसी तरीके से ये अल्लाह रब्बुल इज्जत तक, उसके दरबार तक पहुंचने के लिए इन अहलुल्लाहों की सोहबत जरूरी है। ये अल्लाह वाले, ये अहलुल्लाह, ये बुजुर्गान दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचने का एक जीना है, एक सीढ़ी है, एक जरिया है। इनके जरिए इंसान वहदहु ला शरीक के दरबार तक रसाई हासिल करता है। वरना मेरे अजीजों, अगर बगैर सहारे के चढ़ना चाहे, थोड़े बहुत चढ़ा, पता नहीं कहाँ उसका पैर फिसल जाए, कहाँ हाथ फिसल जाए और नीचे आके गिर जाए, चोट लग जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, सर पर चोट आ जाए, हो सकता है कि इंतकाल भी कर जाए। इसी तरीके से अगर इंसान खुद ये चाहे कि मैं अल्लाह तक पहुंच जाऊंगा, अल्लाह की रसाई, अल्लाह के दरबार की रसाई हासिल कर लूंगा, मेरे अजीजों, ऐसे हमारे नफ्स नहीं है कि हम खुद ब खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार तक पहुंच जाएं। हमारे ऐसा ईमान मजबूत नहीं है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार तक रसाई हासिल कर लें। हम ऐसे ईमान वाले नहीं हैं कि हम बगैर सहारे के वहदहु ला शरीक के दरबार तक रसाई हासिल कर लें। मेरे अजीजों, अगर इस राह में कोई इंसान बगैर मुर्शिद के, बगैर रहबर के जाना भी चाहे और इन राहों को तय करना चाहे, तो मेरे अजीजों, शैतान खुला दुश्मन हमारा बैठा हुआ है। शैतान खुला दुश्मन हमारा बैठा हुआ है। पता नहीं वो कहाँ लाकर हमको पटक दे, कहाँ गुमराह कर दे और हम ऊपर से नीचे आके गिर जाएं। मेरे अजीजों, उस वक्त कोई संभालने वाला नहीं मिलता, उस वक्त कोई उठाने वाला नहीं मिलता है। इसलिए बताया गया है कि बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार करो और उनके दिल से अपने दिल को लगा कर रखो,
अपना दिल उनके दिल से जोड़े रखो और ये समझो मेरे मुर्शिद के दिल से मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ रही है, अल्लाह का नूर आ रहा है, मेरे दिल में समा रहा है, गुनाहों की जुल्मत दूर हो रही है, दिल पर जो जंग लग गया था वो साफ हो रहा है और दिल मेरा अल्लाह अल्लाह कह रहा है। हजरत मौलाना अब्दुल मालिक साहब सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो किताब है तजल्लियात सिद्दीकिया, उन्होंने उसके अंदर जो असबाब लिखे हैं, उन्होंने लिखा है कि मुराकबे का तरीका। हजरत ने फरमाया कि जब इंसान मुराकबा करे तो उसका तसव्वुर जमाए जिस बुजुर्गों ने उसको जिक्र की तलकीन की हो, मुराकबे की तलकीन की हो, ये समझे कि इस बुजुर्ग के जरिए मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ रही है, गुनाहों की जुल्मत दूर हो रही है, क्योंकि शेख के दिल से दिल जोड़ने से मेरे अजीज़ो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत दिल के अंदर समाती है और आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अनवारात दिल के अंदर उतरना शुरू हो जाते हैं और फिर ये दिल पे जो जंग लगा हुआ होता है इसकी सफाई शुरू हो जाती है और ये साफ हो जाता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दिल के अंदर जलवा कर होते हैं। मेरे अजीजों, मिसालें बहुत हैं, समझाने के लिए मिसालें बहुत हैं, लेकिन मेरे अजीजों मैं मुख्तसर आप हज़रात को बता रहा हूं कि इंसान बगैर शेख की सोहबत के अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। दीनदार तो बन सकता है, नेक तो बन सकता है, लेकिन वली अल्लाह नहीं बन सकता। नेक बन जाना अलग बात है, हाजी बन जाना अलग बात है, नमाजी बन जाना अलग बात है, आलिम बन जाना अलग बात है, मुफ्ती बन जाना अलग बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बन जाना ये एक अलग ही बात है, ये एक अलग ही रास्ता है, इसमें एक अलग ही मजा है। इंसान इल्म हासिल करता है अपनी शरीयत को संवारने के लिए, अपने जाहिर को संवारने के लिए, और तरीक़त हासिल की जाती है अपने अंदर को संवारने के लिए, अपने बातिन को संवारने के लिए। इसलिए मेरे अजीजों, शरीयत के साथ अगर तरीक़त होगी तो जिंदगी के अंदर बदलाव आएगा, और अगर शरीयत के साथ तरीक़त नहीं है तो मेरे अजीजों जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। इंसान जहां खड़ा हुआ है 10 साल के बाद वो अपने इल्म के जरिए वहीं खड़ा हुआ नजर आएगा। बड़े बड़े अकाबिरीन, जितने भी अकाबिरीन हैं, इन्होंने शेख की सोहबत इख्तियार की है। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे, शरीयत के बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन ख्वाजा बाक़िबिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत जब मिल गई, वही इल्म ऐसा चमका, ऐसा निखरा। जब बातिन की इस्लाह हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस इल्म के अंदर ऐसा इजाफा फरमाया कि उस इल्म के अंदर उनको एक नूर नजर आने लगा, उस इल्म के अंदर उनको एक रूहानियत नजर आने लगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जमाने का मुजद्दिद बनाया। तो मेरे अजीजों, हालात कैसे भी हों, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ना है। लोग कहते हैं कि ये तसव्वुर शेख जायज नहीं है, ये किस तरीके से करें? तसव्वुर तो हम अल्लाह का जमाए या रसूलुल्लाह का जमाए। मेरे अजीजों, अल्लाह को देखा नहीं है, रसूलुल्लाह को देखा नहीं है। फनाफिल शेख, फनाफिल रसूल, फनाफिल्लाह और बका। फनाफिल शेख, जब इंसान अपने शेख की मोहब्बत में सच्चा उतर जाता है और शेख को मालूम हो जाता है कि मेरा फला मुरीद फनाफिल शेख हो चुका है,
तो शेख अपनी तवज्जुहात से उसको फनाफिल रसूल में पहुंचा देता है, और जब वो सुन्नत पर अमल करने वाला हो जाता है और मजबूती के साथ सुन्नत उसका तरीका उसके अंदर आ जाता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फनाफिल्लाह में पहुंचा देते हैं। मेरे अजीजों, फनाफिल्लाह में पहुंचने के बाद इंसान के ऊपर हालात आजमाइशें आनी शुरू हो जाती हैं, उसके अंदर एक निखार होना शुरू होता है, क्योंकि अभी तक तो शेख की मोहब्बत थी, अभी तक तो रसूलुल्लाह की भी मोहब्बत थी। मेरे अजीजों, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहता है कि इस बंदे के दिल में मेरे अलावा किसी और की मोहब्बत ही ना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको फनाफिल्लाह के अंदर कुछ असबाब कह लीजिए, कुछ राहें कह लीजिए, कुछ रास्ते कह लीजिए, उनको तय करना होता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बका अता फरमा देते हैं। मेरे अजीजों, बका में पहुंचकर भी कई रास्ते हैं, कई राहें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहे जो मकाम अता कर देता है। असल जो है बका है, मकसूद जो है बका है, क्यों बका अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। बका जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने शेख से सच्ची मोहब्बत रखो। जब शेख की मोहब्बत दिल में आ जाए और तुम्हें शेख की मोहब्बत से अल्लाह याद आ जाए, समझ लो कि वो मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं अपने मुर्शिद को देखूं तो मुझे अल्लाह याद आ जाता है। क्या मैं अपने मुर्शिद को ना देखूं, मुझे लगता है कि शायद अल्लाह की मोहब्बत में कमी आ गई है। इसलिए मैं अपने मुर्शिद को देखता हूं तो मेरी मोहब्बत में और इजाफा हो जाता है। क्यों? कि अल्लाह की मोहब्बत जो मिली है वो मुझे मेरे मुर्शिद के जरिए मिली है। इसलिए मेरे अजीजों, आज के दौर में तो सब वो शेख बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। जितना जमाना गुजर रहा है, इतना ही इंसान जमाना रसूल से दूर होता चला जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर जाते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से चुपके चुपके बातें करते थे, दिल लगाते थे। आपकी सोहबत से सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली कर्रमल्लाहु वजहा, या आपकी सोहबत से ही खलीफा बने। इन्होंने सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुर्बान कर दिया था। इसलिए मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम अपने इस्लाम के लिए किसी अहले दिल अहले हाल से ताल्लुक जोड़ें और उनके दिल से अपने दिल को लगाएं। चलते फिरते उठते बैठते ये समझें कि मेरा दिल मेरे शेख के दिल से लगा हुआ है, और वहां से जो उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है वो मेरे दिल में आ रही है, समा रही है। मेरे अजीजों, जब इंसान इस तरीके से ख्याल करता है, तसव्वुर करता है, तो ये कल्ब भी जल्दी जारी हो जाता है, लताइफ भी जल्दी जारी हो जाते हैं। सोए हुए लताइफ पर जब शेख की तवज्जुहात पड़ती है तो मेरे अजीजों वो जल्दी जाग जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह से खास ताल्लुक पैदा करें, अल्लाह से खास मोहब्बत करें। मेरे अजीजों, किसी की मोहब्बत गालिब ना आए। मैं यही कहता हूँ, सारे रिश्ते टूट जाएं, अल्लाह का रिश्ता ना टूटे। सारे रिश्ते टूट जाएं, अल्लाह का रिश्ता टूट जाए तो मेरे अजीजों बर्बादी है, हलाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।